जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर एक व्रत व त्योहार का अपना महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका भी अपना महत्व है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। यह पितरों को उन्नति व मुक्ति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एकादशी इतनी सशक्त है कि इससे न केवल मनुष्य के पापों का नाश होता है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे जल झूलनी एकादशी के महत्व को सुनाया। अब कृपा करके मुझे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व को कहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर कहिए प्रभु। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं इसे एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। साथ ही विष्णु भक्त भी था। हर समय वह भगवत भक्ति में ही लगा रहता। एक बार की बात है, जब राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और अपनी प्रजा का हाल पूछ रहे थे, तभी महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ पर आए। मुनि को देखकर राजा अपने आसन से उठे और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आतिथ्य से बड़ा प्रसन्न हूँ। आपके राज्य में सब कुशल तो हैं? तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी ही कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो रहे हैं। मैं अपना समय भगवत भक्ति में लगाता हूँ। हे देव, अब आपके आने का कारण बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को जा रहा था, उस समय यमराज की सभा में मैंने आपके पिताजी को बैठे हुए देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए। उन्होंने आपके लिए एक समाचार दिया है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र के पास जाएं, जिसका नाम इंद्रसेन है। वह महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। उससे कहना कि मुझे पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका संपूर्ण फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से अपने पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और वे महर्षि नारद जी से बोले कि हे महर्षि, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल व्रती को स्नान आदि के पश्चात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए।
उस दिन उन्हें एक समय ही भोजन करना चाहिए और रात्रि को वह पृथ्वी पर ही शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले और कहे कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात मैं कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। यह एकादशी तिथि की व्रत विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी की व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि सुनने के बाद राजा ने बंधु बांधवों सहित इस व्रत को किया। ऐसा करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैंने आपके सामने एकादशी तिथि का महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।